इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल साहब को अमित शाह ने किया याद, कहा भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने जारी किया अपना घोषणा पर। सरकार बनने पर एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का किया वादा। महिलाओं को 2 लाख तक की मदद देने का लिया संकल्प। पटना में एनडीए के संयुक्त संकल्प पत्र पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा एनडीए अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नाम, हमारे एनडीए शासन में की बिहार ने प्रगति। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में मूसलाधार बारिश से बरपाया कहर। बरसात के चलते किसानों की करोड़ों रुपए की फसलों को पहुंचा नुकसान। सरकार से की किसानों ने मुआवजे की मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर 31 अक्टूबर को हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं। सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती है और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। आज़ादी के आंदोलन में और आज़ादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं। परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 में किसानों को जो अन्याय होता था, इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिणी छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया
और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि संकल्प पत्र पर जारी के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित कई नेता मौजूद रहे। पटना में एनडीए के संयुक्त संकल्प पत्र पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए विकास का ही नाम है। एनडीए अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नाम है और मेरा मानना है कि बिहार के लोगों को यह घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है उसे जरूर करती है। हमारे एनडीए शासन में बिहार ने प्रगति की है। अब बिहार के लोग जो बाहर काम करते थे वे वापस बिहार आ रहे हैं। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गरीबी रेखा के आसपास लोग हैं उनके जीवन में कैसे आर्थिक सशक्तिकरण आए और सही मायने में जो पूरे बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का लाभ कैसे हो, एजुकेशन सिस्टम को और कैसे हम लोग मजबूत करें, इससे संबंधित मैनिफेस्टो में बहुत महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। एनडीए विकास का ही नाम है। एनडीए अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नाम है और आज का मैनिफेस्टो मुझे लगता है बिहार के लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहती है वो जरूर करती है। खेसारी लाल यादव ने कल कहा है कि अगर हम 2 करोड़ जॉब नहीं दे पाए तो कम से कम 50 लाख जॉब तो जरूर देंगे बिहार वाले को, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। देखिए, हमारे एनडीए के शासन में बिहार डेवलपमेंट पे आगे बढ़ा है। बिहार के लोगों को मखाना बोर्ड से, लगातार बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को बड़े स्तर पे रोजगार मिला है। मेरी जहां तक आकलन है, समीक्षा है कि एनडीए के समय में कम से कम, अगर आप पिछले 10 साल की बात लीजिए तो कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, काम मिला है। सरकारी नौकरी अलग चीज होती है, रोजगार अलग चीज होता है। अब बिहार के जो लोग बाहर काम करते थे अब वो वापस बिहार में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम इसके आधार पे जा रहे हैं और हमारा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी और मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है बिहार का, अब वो चिराग बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के साथ और भी तीव्र गति से आगे बढ़े। खेसारी लाल यादव का छपरा में क्या होगा? वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि जनता का विश्वास उनके साथ है, वही जीत जाने वाले हैं। मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं इतना जानता हूं कि एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और छपरा में भी एनडीए को भारी विजय मिली। आज पीएम मोदी का रोड रैली होने वाला है। पीएम मोदी एक बार फिर से पटना में रोड रैली करने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री जी बिहार के बच्चे बच्चे से निवेदन कर रहे हैं कि अब बिहार को यहाँ जहां तक पहुंच गया, हम लाए हैं बिहार को, हम एक पंक्ति कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो हम लाए हैं बिहार को उस तूफान जंगल राज से निकाल के अब बिहार को आगे बढ़ाना मेरे बिहार के भाई बहनों संभाल के। कल प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है, कहा है कि 2 युवराज हैं और दोनों तरफ फैमिली है। ये तो जन जन को पता है कि इन लोगों का मूल जो स्वभाव है, जो महागठबंधन के नेता हैं दोनों, उनका मूल स्वभाव भ्रष्टाचार, लोगों को भड़काना, भ्रामक जानकारी देना, और अब बिहार की जनता इन लोगों के इस भाव को पहचान चुकी है। अब कोई इनके झांसे में नहीं आने वाला है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि सम्राट चौधरी के नचनिया वाले बयान पे खेसारी लाल यादव ने बोला है कि हम लोग हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, कोई भी उनको इस तरह का शब्द नहीं बोला है और ये कुछ लोगों की साजिश है। मैंने सम्राट भाई साहब से बात की, वो कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मूल भावना है। सबसे ज्यादा आर्टिस्ट कहाँ हैं? वो एनडीए में है।
सबसे ज्यादा आर्टिस्ट भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए खेसारी बाबू बिल्कुल चिंता न करें, हम किसी के प्रोफेशन को बहुत बड़ा देखते हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव में एनडीए की विजय होगी, यह हमें पता है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए अपने वायरल वीडियो पर राजद नेता खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और अब भी करता हूं। वे कभी बुरे नहीं रहे, लेकिन उनका विजन हमारे बिहार तक क्यों नहीं पहुंचा? मेरा सवाल यही है। वे 15 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में सत्ता में है, फिर भी बिहार के लोग क्यों रोजगार, बेहतर विद्यालय या बेहतर विश्वविद्यालय, अस्पताल क्यों नहीं मिला? आपने गुजरात को इतना बेहतर बना दिया है। मैं चाहता हूं कि आप बिहार को आधे गुजरात जितना अच्छा बना दें। बिल्कुल तारीफ करता हूं, मैं आज भी कर रहा हूं, वो बुरे कभी नहीं है, बट उनकी सोच हमारे बिहार के लिए क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल हमेशा से उनसे रहेगा ये। मैं अपने पिता हैं, वो मेरे हम सबके पिता हैं, देखा जाए तो हमारी उम्र बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि जिस बिहार में मैं हूं, उस बिहार में आज 15 साल से केंद्र में सरकार उनका है, 20 साल से बिहार में है, उसके बावजूद भी बिहार के लोगों को एक रोजी रोजगार, एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं मिला? लोग पलायन का इतना पलायन है कि आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ हमें ट्रेन क्यों देते हैं, हमें फैक्ट्री क्यों नहीं देते, हमें अपने परिवार में रहने क्यों नहीं देते? वो हमेशा से ट्रेन पास करते हैं कि आप लोग अब सुविधा से जाइए और सुविधा से आइए। आप अपने गुजरात को कितना बेहतर बनाए? मैं चाहता हूं कि गुजरात का आधा ही बना दीजिए हमारे बिहार को। हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बेहतर करो ना, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेहतर जब तक बिहारी नहीं रहेगा तो हम यहाँ के रह के एक बेहतर नागरिक हम कैसे कहलाएंगे? आपके मुंह से मुझे शोभा नहीं देता कि एक कितने बड़े अहदा पे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना, तो मुझे खुशी नहीं दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया उसको। पूरी दुनिया के नजर में एक इतने बड़े अहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है, यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनामी किया है आपने, जंगल राज बोल के, और हमें सिर्फ डराते रहे, पूरी दुनिया को डराते रहे बिहार के नाम से। वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, और इसलिए मैं उनके शब्दों के साथ सही नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत उन इंसान के साथ हूं, और वो हमेशा से हम लोग के पिता ही रहेंगे, और हमेशा से उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान रहेगी, क्योंकि वो एक गार्जियन है। बट मैं गार्जियन से भी कहता हूं कि सिर्फ सारे बच्चों को आप तो देख लिए, बट बिहार भी तो आप ही का बच्चा है। बिहार को इतने हीन नेचर से क्यों देखा जा रहा है, और क्यों आपने देखा? आपने क्यों नहीं पलायन रोकी? आपने क्यों नहीं बेहतर कॉलेज बनाई, यहाँ क्यों नहीं बेहतर अस्पताल बनाया? क्यों नहीं अपने परिवार से दूर जाने वाले को उनके परिवार में रोक लिया? जिस तरह गुजरात के आदमी एक भी आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। हर आदमी गुजरात के लोग अपने घर में ही रह के, अपने परिवार के साथ रह के, हर वो दीपावली, हर वो छठ, हर वो त्योहार को मना लेते हैं, और वो सुखी भी हैं, और वो काम भी करते हैं, और अपने परिवार के साथ भी रहते हैं, और अपने आप को भी बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसलिए मैं सवाल करता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के दतिया में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में शामिल होने आई पूर्व विधायक शबनम मौसी को रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति नहीं मिली। बता दें कि उन्होंने दतिया एसडीएम से रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति मांगी, लेकिन एसडीएम ने अधिकृत लेटर पैड न होने पर पूर्व विधायक को ठहरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दतिया में आगमन का मुख्य कारण ये है कि पहले तो माता जी के दर्शन करने की इच्छा, और दूसरा कारण ये है कि जो हमारे किन्नर समाज का सम्मेलन हो रहा है उसको मतलब मिलकर सम्मान देना और मिलकर उस सम्मेलन को आगे बढ़ाना, ये एक उद्देश्य था। और हमारी जो नायक जी है यहाँ की, क्या नाम उनका, शिवानी नायक जी वो सम्मेलन जो कर रही हैं वो सभी यहाँ के बाल बच्चों के लिए, जजमानों के लिए, उनके भलाई हो,
उनकी अच्छे हो, उनके बाल बच्चे सुखी रहे, उनके घर में धन आए, वो लोग सब अच्छा कमाए खाएं और यहाँ की राजनीति भी अच्छी चले। इन सब चीजों का वो आकलन करके आज ये सम्मेलन करती है और पूजा करती है देवी की पूजा करती है। जो कलश यात्रा निकलती है वो हमारे किन्नर समाज की पूजा है, देवी है वो। जो गुड़िया बनकर कलश रखती है ना सर में, वो देवी है हमारी। तो वही देवी का लोगों के लिए, जितने भी यहाँ के दतिया के आसपास के सभी लोगों के लिए शुभकामना, और उनके बाल बच्चे अच्छे रहे, उनकी मनोकामना हो, उनकी बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा हो और कोई मुसीबत किसी पे ना आए, ये सब कामना करते हुए वो सम्मेलन करती हैं और वो सम्मेलन का सबको प्रसाद बना के खिलाती है। यहाँ अभी तक कहाँ से लोग आए हैं? अब सभी जगह से आए हैं, दिल्ली से, बम्बई से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, सब जगह से आए हैं। एसडीएम की कार्यशैली से आप असंतुष्ट दिख रही हैं, क्या कारण? जी हाँ, इस तरीके से मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी होके, इतने बड़े पद पे आसीन होकर एक विधायक की गरिमा को ठेस पहुंचाना और इस तरीके से बातें करना। मैंने शहर में बताया लोगों ने कि यहाँ का कलेक्टर है जो, वो इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है कि हम सभी उसको प्यार करते हैं, सभी उसको लाइक करते हैं। उसकी शिकायत को कलेक्टर से करना चाहिए कि इस एसडीएम ने इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि का अपमान किया। हमसे कहा उन्होंने कि आप लेटर पैड दीजिए, तो हमने कहा सर लेटर पैड हम लाए नहीं है, हम सम्मेलन में आए हैं यहाँ, लेकिन सर हम कथन कर रहे हैं, उस कथन को तो आप मानिए, लिख के देने को तैयार हैं हम। फिर हमने हमारे राजन भारती जी से कहा तो उन्होंने हमारी मदद करी और उनके जो शिष्य लोग हैं उन्होंने हमारी मदद करी। हमने ये सब प्रकरण को किसी पत्रकार को भी नहीं बताया पहले। आज मजबूर होकर सभी पत्रकार भाई को बताना चाहते हैं कि इस महान नगरी में, इस इतने बड़े स्थान में, बताइए इतनी बड़े स्थान है ये, शक्तिपीठ है ये, और इस शक्तिपीठ के अंदर में इस तरीके से किसी का अपमान हो तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ कि एक किन्नर का और एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, एक किन्नर भी हूँ, और मेरा अपमान किया है तिवारी ने, एसडीएम ने गलत किया, अच्छा नहीं किया। कहाँ से विधायक थी आप? मैं शहडोल से विधायक थी। तो आपने कलेक्टर से क्या शिकायत करो? मैंने कलेक्टर साहब से शिकायत नहीं की, लेकिन लोगों ने हमसे कहा कि मौसी जी आपके पास में मीडिया आएगी, मीडिया में अगर आप इस बात का उल्लेख करेंगी तो ये बात कलेक्टर साहब तक पहुंच जाएगी और उसको कलेक्टर साहब जरूर पनिशमेंट करेंगे। तो आपको रेस्टोरेंट देने से मना किया? हाँ, कि आपको रेस्टोरेंट नहीं दिया? नहीं देंगे, बताइए। पहले सूचना की थी आपने? नहीं, सूचना कहाँ से करेंगे, अचानक हम तो आए, हम तो यहाँ कार्यक्रम के लिए आए। मौखिक हाँ, मौखिक सूचना दी हमको, यहाँ का चौराया नहीं मालूम, स्टेशन नहीं मालूम। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों की फसल खराब होने के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जहां किसानों ने सरकार से तुरंत मुआवजा और सहायता प्रदान करने की मांग की है। इतना ही नहीं, ये भी मांग की जा रही है कि तेंदुखेड़ा के किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों का भेजा जाना चाहिए। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव की मासिक सभा और दीपावली स्नेह मिलन होटल एआर एक्सीलेंसी में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव जैन ने नए सदस्यों को सेवा की शपथ दिलाई, तो वहीं अरुण बलाई को अध्यक्ष 2026-27 बनाने का निर्णय लिया गया और एसबीआई के बैंक मैनेजर अशोक मित्तल और नरेंद्र चौहान को भी शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। जी, आज हम लोगों की जैसे मासिक संचालक मंडल की मीटिंग होती है, महीने मासिक रिपोर्ट, उसमें हम लोगों को एक तो आम सदस्यों की मीटिंग होती है और एक संचालक मंडल। इसमें हम लोग ने आज नए सदस्यों को शपथ दिलवाई है। हमारे डॉक्टर संजीव जैन जी मुख्य अतिथि और हमारे मार्गदर्शन आज यहाँ पर उन्होंने क्या क्या जो नए सदस्य बने
सेवा कार्य कैसे वर्ष पर्यंत करेंगे, क्या क्या जैसे खुशियां बांटे हैं। आज के हमारे इस वर्ष के गवर्नर डॉक्टर रामकिशोर गर्ग जी हैं, जिनका ये आओ खुशियां बांटे हैं उनका ध्येय वाक्य है, उस पर हम लोग चल रहे हैं। और आने वाले गवर्नर विजिट और संभागीय अध्यक्ष की सद्भावना कैसे कराई जाए, उसके बारे में हम लोग ने आज एक सभा रखी। आज लाइफ से परिवार के बीच में आया हूँ और बहुत खुशी की बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह जो कलकत्ता के, उन्होंने एक टारगेट लेके चला कि इस परिवार को आगे बढ़ाया जाए। मिशन 1.5 के तहत 15 लाख सदस्य उन्होंने जो टारगेट रखा है, 14 लाख सदस्य हमारे वर्तमान में हैं और उनके कार्यकाल और आगे आगामी 1 साल तक हम जो है 15 लाख सदस्य को बढ़ेंगे। इसी के तहत आज में हमें 2 नए काफी जो है मिले हैं और नंबर में आज बढ़ोतरी हुई है। मैं के अध्यक्ष के बोर्ड के सदस्यों को सदस्य उनको सबको बधाई देकर सकता हूँ। ऐसे हमारे जो साइंस काफी जो है उनको हमारे सेवा के क्षेत्र में जो उनकी भावना के तहत उनसे हम भी सर्व की भावना से हम जुड़कर काम करें। और हमने अभी बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से ये पूरा ये बोर्ड में पास भी किया है कि हमारे आने वाले अध्यक्ष इस वर्ष के अरुण जी को बनाया जाए। ये हम लोग ने निर्विरोध सब लोगों ने सर्वसम्मति से ये डिसाइड भी किया है। तो मैं चाहूंगी कि इस वर्ष के सचिव और डायरेक्टर भी हैं अरुण बलाई जी, अपने क्या क्या काम किया अपने सेवा के और आगे क्या क्या प्लान है वो भी बताएं। लायंस क्लब एक्टिव एक ब्रांड नेम हो गया है आओ खुशियां बांटो क्या, जिसमें जो सेवा भाव की जो लोगों के प्रति जागरूकता करना है, उनको खुशियां बांटना है, ये कार्य कर रहा है और निरंतर आगे करता रहेगा। आओ खुशियां बांटो के तहत लायंस क्लब अलायंस ने आज 2 नए मेंबर भी बनाए हैं। इसमें हमारे अशोक जी मित्तल है, नरेंद्र जी चौहान साहब है, ये काफी एक्टिव वर्कर है और ये आगे भी इस लायंस क्लब को मोटिवेट करने में पूरी मदद करेंगे और पूरा सहयोग देंगे। और हम आज इस मासिक मीटिंग के अंदर ये लायंस क्लब एक्टिव और पूरी प्रतिज्ञा लेता है कि हम जहाँ भी आवश्यकता होगी ये आओ खुशियां बांटे के तहत हम पूरे जोश शोर से लायंस क्लब हमेशा उनके साथ रहेगा, खुशियां बांटने में साथ रहेगा और जितनी मदद हो सके हम लोगों की मदद करेंगे और सेवा भाव करेंगे। यही हमारा मेन मोटो रहेगा। धन्यवाद। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो पूरे समाज वर्ल्ड का विश्व का पूरा अभी टॉप पे है। 110 साल से हो रहे हैं इसके करीब, 109 साल हो गए, 108 साल पूरे हो गए हैं इसके और इतना विश्व में सबसे टॉप पे है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, रोटरियन है, इनर व्हील है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन लायंस क्लब इंटरनेशनल टॉप पे अपनी सेवाओं के कारण वर्ल्ड का सबसे बड़ा संस्था है। और इसमें समाज सेवा है भी सर्व, हम लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे, मैं नहीं इसमें जोड़ा जाता है कि हम की भावना से इसमें सेवा करी जाती है। और आंखों के ऑपरेशन के नाम से इसकी पहचान है कि आंखों के ऑपरेशन जितने भी हो रहे हैं, आंखों में मोतियाबिंद की चेकिंग है, ऑपरेशन कराना है, अपने संकल्प पत्र भरते हैं कि मरणोपरांत नेत्र दान हम करके जाएंगे, इसके लिए मेन जाना जाता है। और लायंस क्लब बस यही है कि इसमें हम लोग आदमी की इमेज देखते हैं कि आदमी सेवा करना है तो उसको इनवाइट करके हम उसको मेंबर बनाते हैं। इसके तहत हमारे जो मेंबर यहाँ पर है सबको इनवाइट किया गया। इसके लिए हमने सबसे पहले हम जो बनाने वाला मेंबर होता है उसकी क्या है, जैसे ये मैंने अरुण जी को बनाया तो अरुण जी ने पहले मुझे जाना कि उषा जी से जुड़ूं, तो उषा जी कैसे हैं, कुछ क्या काम करा। तो लायंस क्लब के साथ व्यक्ति विशेष की भी पहचान अच्छी होनी चाहिए इमेज बिल्डिंग के साथ। तो लायंस क्लब समाज में जरूरतमंदों की हर जगह सेवा कर रहा है, चाहे पीड़ित मानव की सेवा में, चाहे बच्चों की फीस जमाना, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे दिवस मनाना, जीव जंतु को, पर्यावरण को, नेत्रदान, रक्तदान, आंखों में कहीं पर भी रक्त की जैसे भी कहीं पर भी जरूरत पड़ी कोई सी भी ग्रुप की, तो लायंस क्लब के कई ग्रुप बने हुए हैं वहाँ डाल देते हैं। ऐसा कई सुनने में आता है कि आप चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं,
मेंबर हैं, आपको कहीं पर भी जरूरत है, लायंस क्लब का इंटरनेशनल का ग्रुप है, ये ब्लड चाहिए, फलाने शहर में चाहिए, तो इतनी ज्यादा मैत्री भाव से वहाँ पर सेवा करते हैं कि परदेश में भी आपको वहाँ पर इसकी सहायता मिलती है। मैं चाहती हूँ कि लायंस क्लब के हमारे जो मेंबर बने हैं वो इसी तरह से सेवा करें और आगे लायंस क्लब का भी नाम करें और अपने परिवार की और खुद की भी छवि को निर्माण करें। अमरेली जिले में राजुला के धारेश्वर गांव में धतरवाड़ी नदी में नहाते समय 4 युवक डूब गए। इनमें 3 सगे भाई और एक अन्य युवक शामिल थे, जिसके बाद बचाव दल ने कई घंटों की मशक्कत के बाद 4 युवकों के शव को बरामद कर लिया। मैं एसपी सरतेजा इंचार्ज फायर ऑफिसर अमरेली। लास्ट 2 दिन से राजुला तहसील का धारेश्वर गांव में जो 4 युवान डूब जाने की घटना हुई है, उसके अनुसंधान में अमरेली फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बीते हुए कल को सुबह 7 बजे एक बॉडी रिकवर किया और उसी दिन रात को भी 8 बजे एक बॉडी रिकवर किया और आज मॉर्निंग में सुबह 2 बॉडी एक साथ रिकवर करके 4 युवाओं की खोज कर ली गई है। इसमें प्रशासन एवं एनडीआरएफ टीम का भी पूरा सहयोग रहा है। साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।